औरतों को जब कह देते हैं कि घूंघट मत रखो, कोई बात नहीं है, तो औरतें तपाक से कह देती है कि थाको भोगनो खराब है, कहीं कि आपका दिमाग गड़बड़ है। वो क्यों कहती है जाट साहब? उसका कारण है कि सभी औरतें रखती है, वो अकेली नहीं रख पाएगी। उसको पता है कि जाट साहब ने तो छूट दे दी, पर बाकी के लोग हैं ना, ये मार्केट में हवा खराब कर देंगे और पूरी बदचलन औरत हो जाएगी फिर वो, अगर वो घूंघट नहीं रखेगी तो। इसलिए वो कहती है कि आपका दिमाग खराब है, आपको पता नहीं पब्लिक ओपिनियन क्या करेगी। यहां तो अब देखो ना, एक छोटी सी ओपिनियन, धोबी की ओपिनियन से सीता को वनवास हो जाता है। तो औरतों को तो पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से जीना पड़ता है बेचारियों को। एक पति के कहने से वो नहीं कर पा सकती इतना। थे तो पागल होएगा देखो। इस प्रकार से पहले से ही औरतें घूंघट की आदी हो चुकी है। औरतों को कहना बेकार ही लगता, नहीं आदी नहीं हो चुकी है। पीड़ा इनको है, तकलीफ उनको है। देखो हम मास्क नहीं रख रहे हैं, तकलीफ है, बड़ी मुश्किल है, कानून है। इनके लिए तो बहुत लंबी हजारों वर्षों की परंपरा है, इसलिए वो कोई आदी नहीं है, तकलीफ है, पीड़ा है। फिर भी बिना रखे निकलना, पब्लिक ओपिनियन, समाज का जो दबाव है अदृश्य दिखाई नहीं देता है। जब उगाड़ के निकले तब पता चलता है समाज क्या क्या कर देता है, उसको कितनी ज्यादा उसको बदनाम कर सकता है। ये डर है उसके माता को, पिता को, और लोगों तक समाचार जाएंगे जगह जगह से, उसकी हालत खराब हो जाएगी बेचारी की। तो इसी प्रकार वो नहीं कर सकेगी। तो समाज को दबाव है जाट साहब, थाको कहना ठीक है, ताकि प्रगति सोच है जो कि बहुत बढ़िया है। बी को मैं भी स्वागत करूँ, उन्हीं भी चाहिए। और था जेड़ा लोग हुई काम गति पकड़ी। भाई छेला जी तांडी मार साहब है, अध्यापक जी है, वह कह रही है स्त्रियों की मानसिक स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है इस मामले में। हाँ, मतलब ये भी क्रांतिकारी आदमी है और ये भी चाहते हैं कि औरतों को घूंघट नहीं रखना चाहिए। तो वे सभ्य पुरुषों के साथ पर्दा हटाने में सहयोग नहीं कर रही। जो सभ्य पुरुष है, पढ़े लिखे लोग हैं, देखो कई ऑफिसर हैं और हैं, वो चाहते हैं कि मेरी पत्नी पर्दा नहीं रखे, मेरा भद्दा लगता है। कोई कलेक्टर हो गया, उसकी पत्नी पर्दा रखती है, वहाँ चपरासी देखता है, बाहर बातें करता है, उसका गार्ड देखता है कि मेम साहब तो घूंघट और ओढ़ना ओढ़े रहती है, तो कलेक्टर की तोहिन हो जाती है। एसपी है, कलेक्टर है, बड़ी रैंक का कोई अधिकारी है, तो वो जबरदस्ती उसको कहता है कि तू कपड़े बदल ले, सलवार सूट पहन ले, ताकि ये कपड़ा नहीं रखना पड़े। तो उनके बड़ी तो प्रगति सोच के जो सभ्य के सभ्य क्या है कि उनका फ्रेंड सर्किल अलग बन जाता है, इसलिए उनके वहाँ सभ्यता वो के मापदंड चेंज होते हैं। तो कह रहे हैं कि वो सहयोग नहीं करती है, सहयोग नहीं करती है, उनको डर है कि वहाँ समाचार चले जाएंगे पीछे पृष्ठभूमि में। और मेरा एक प्रश्न आपसे, इन्होंने अब मेरे से सवाल कर लिया, छेला जी तांडी ने, यह कहे कि क्या इतने समय बाद आपने अपनी पत्नी को पर्दा हटाने में सफल हो पाए हैं? नहीं छेला तांडी जी, ऐसा है छेला जी, छेल जी, मैंने कभी ऐसा कहा नहीं कि तुझे पर्दा नहीं रखना है, ऐसा कहा ही नहीं, मैं कहने वाला होता ही नहीं, उसकी मर्जी। हाँ, मैं कभी नहीं चाहता कि कोई औरत पर्दा रखे, पर्दो भी आप खुद प्रोत्साहित करा। ज्यों कई आदमी तो आदमी बैठ रहे, कोई दूसरो आदमी आवे और घर में लुगाई ने कहे अरे आदमी आवे बंद कर, तो वो तो है पर्दो करावणो कंपलसरी। वो इंटा पड़ जाए कि बनासान हुआ वो कौन पर्दो नहीं रहा करना इन वास्ते। वो कोई आदमी दिख अरे राट, वो आदमी भी इनके मिन खावे ढक ले, तो एड़ा आदमी वे करे 99% जका पसंद कौन करे कि मारी लुगाई उगाड़ी रह जावे, तो वे भी ने हर जगह ध्यान रखने को कहे देख बट मिनक आ सके ढक, मिनक दिखे थन मिनक बन दिखे, ध्यान को रखे मिनका भी गले पड़े, भी वहां नाराज हुए, रीस करे, थोबड़े उगड़ी हुए ढकी न। तो ये तो है पर्दा प्रथा को प्रोसेस। और मेरे जैसा आदमी, मैं तो कोई मिन्नक हुए तो क्यों ही कौन बात ही कौन करूं कि मिन्नक है, ठीक है उगड़ी उड़ी हो तो ठीक है। और मैं तो और भी कोई औरता है जबकि भी है, मैं कभी एक तो करिया करे यूं मारवाड़ में रिवाज है और भी जगह होला, आदमी जोर बोल जावे या ताकि इंडिकेटर आगे आवाज पहुंचाता, संकेत देता है कि साहब आ गए हैं, बड़े आदमी आ रहे हैं, ढक लो, मुंह बंद कर दो, बड़े आदमी का कोई भरोसा नहीं है।
तो वे पहली वो एक आवाज़ निकाले अड़ी हमचार कर देवे तो आगली फटोफट बंद कर। मैं तो कभी कोई हमचार करूँ कौन टाबर जाऊ जो जाऊँ चाहे डको नहीं डको मन कोई मतलब को नहीं। तो यूँ कर मैं प्रोत्साहन और अटा तक की मैं छेला जी मारे पड़ोस के चेल जी तो घना दूर को नहीं। और मारे अट रिवाज है कि औरत है जी की बूढ़ी हुई है जड़ तक आप ज़्यादा उम्र का आदमी बोल ही नहीं सके, कम उम्र का ही दौरी बोले भाई गना तू इतना तो। पण मारा अगर मैं मारी माँ भी 100 वर्ष तक का प्रत्येक आदमी गांव का बोलती खुली, पूरा गांव में एकमात्र लुगाई शायद। और आज भी मारी पत्नी गांव का प्रत्येक आदमी बोलने बिन कोई हमको को नहीं। बाकी गांव में शायद तेड़ी दूजी लुगाइयाँ नहीं होला पूरा गांव में मारी दृष्टि में तो कौन नहीं जो कि बोल सके कि सही आदमी हूँ। तो एक को कारण है कि माँ का घर में अब मुंडो जरूर ढके, बाकी मौज है ढको मत ढको, माँ तो का कौन ढको नहीं। मैं बोलने की मना करा, मैं तो राजी हाँ जितो बे कर सके करे। तो मैं कोई एड़ो प्रयास छेल जी करियो को नहीं हो और इन वास्ते मैं इनके बारे में कह कौन सकूँ हूँ। थोड़ो सो अब मैं ताका कमेंट लेनी चाहूँ हूँ। यूँ पहले थोड़ो फैन चालू करना भूल गो। तो कमेंट ले ला अपना। SR कल्याण साहब के वे शानदार। एक रामस्वरूप जी लोहिया सर जी यू आर ग्रेट मोटिवेटर फॉर आवर न्यू जनरेशन। बहुत अच्छी बात है अगर रामस्वरूप लोहिया को मेरी बातें अच्छी लगती है, ग्रेट लगती है, प्रेरणादायी लगती है तो मैं भी आपका आभारी हूँ। और आप नई जनरेशन के लोग हैं, आपको बहुत कुछ करना है, हम तो क्या थोड़े दिनों के हैं पर हम हमारी तरफ से आपको इस ओर बढ़ाना चाहते हैं। अमरा राम जी बोस कह रहे हैं साधुवाद। अमरा राम जी बोस तो ओशो सन्यासी हैं, तो ओशो का तो सन्यासी कुछ इसी प्रकार का है। रामनिवास जी जाट सुपर। तो यहाँ तो गोबर गणेश नहीं आ रहे हैं कोई भी। रमेश कुमार जयपाल हमारे यहाँ मैंने देखा कि राह चलते हाँ वो कल वाला आ गया आपका कमेंट, तो बात कर ली आपके कमेंट पर। आपके इन्होंने कहा है कल भी कहा था कि मेरी पत्नी को सूट या लहंगा शुरू करना पड़ा वापस। बड़ी दिक्कत वाली बात है, करें क्या, यहाँ का मामला ही ऐसा है। हाँ भाई अशोक आनंद बोल रहे हैं कि अधिक समय तक धारण करने के कारण नजर आने लगती है। बहुत खूब शुक्रिया असामा जी। हाँ तो ये बेड़ियाँ ही नजर, में चांदी की बेड़ियाँ हाथों में ये औरतें पहनती है। पहले तो सिर को बुरी तरह बांधती थी, बड़े लंबे लंबे रस्सियाँ होती थी और घंटा भर लगता था औरतें यूँ खींच खींच के बालों को इधर उधर। वो लकड़ी की कंघी होती थी और एक आदमी को, एक औरत को सिर बंधवाने में 1 घंटा लगता था। और फिर वो सिर खोलती थी कई दिनों बाद में, जब नहाती थी तो बीच में नहाती थी तो वो तो स्नान बोलते थे। और पूरा जब सिर धोना होता था उस दिन सारे डोरे खोले जाते थे, खोलने में भी टाइम और बांधने में यूँ खींच खींच कर कस कस कर पूरा एक बड़ा मजबूत गट्टा बना देते पीछे, ताकि उसको पकड़ के ठोकने में, पीटाई करने में आराम रहे इनको। ऐसा इसको कर रखा था बेचारी को। और वो सोचती थी ये सौंदर्य है कोई। जोधा राम जी नानिया कहते हैं राम जी राम बंधु जी। हाँ जी राम जी राम। भाई जयपाल ताडा घूंघट उम्र में बड़ा लोगा रे वास्ते सम्मान है साहब, अपमान को नहीं। बड़ा लोगों को बेम आवे है ना, छोटा के क्यों कोने, छोटा तो गले पड़े कोने। बडूढ़ा तो बडूढ़ा है, बडूढ़ा को तो भरोसा भी क्यों नहीं। देख लो तांगा साधु महात्मा की कहीं हालत हो रही है। जता भी बड़ी उम्र का लोग है भाई रोजी ना अनु उन्होंने झेल रही है परेशान। आजकल पकड़ी रही है, क्यों आजकल औरतें जो कि पीड़ा है, अत्याचार है, दुर्व्यवहार है, बिन सहन नहीं कर रही है, बिन प्रकाश में ला रही है और भी मैं बड़ी उम्र का ज़्यादा आ रही है आप रे। तो जयपाल ताड़ा कोई बहन बेटी आपरे परिवार में घूंघट पड़ा कोनी रखे, पर्दा कोनी रखे।
अजी रखे है हमारा परिवार में, क्यों कौन रखे, हगली रखे है ससुराल में कहीं पीर में आगे आजो बाजू चूनी तो राग नहीं पड़े। ससुराल में सर्दी ज्यादा पड़ेगा तो गर्मी ज्यादा पड़े, या बट काना राम जी गुरु जी जड़ा संत महात्मा ज्यादा रहे इमारत ज्यादा जरूरत पड़े। अशोक कुमार जी प्रणाम स्वामी जी, सभी को मेरा प्रणाम, राम राम नम। भाई नरपत जाकर ठीक है। मैं देख रहा हूँ कोई कमेंट हो तो वधवा धन्य हो आपको पूनड़ में भंवर पूनड़ में एक वंशी। ये भंवर पूनड़ में एक मार्बल साफ करने की बीमारी, ये समझ में कम आया, पता नहीं क्या है। चलो आगे। गुरुवर आपकी सोच को सलाम करता हूँ एस आर कल्याण, जो युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, काबिल तारीफ। नारी को अपने अधिकार से जिन दिया जाना चाहिए। जिस इंसान की गलत सोच व नज़र होगी वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाएगी। अब कब तक ये डोते यार, दुनिया कहाँ पहुंच रही है। हमने आधी आबादी को कपड़े बिना मतलब के कपड़े ओढ़ा रखे हूं। होना तो यह चाहिए कि अगर आज जैसे उमस है, अभी मैंने फैन चालू किया तो उमस के मौसम में प्रत्येक व्यक्ति को तक नेकर पहनने तक की छूट होनी चाहिए। आज बड़े शहरों में दिल्ली बम्बई में बड़े जो महानगर है वहाँ पर पार्क में घूमने में नेकर चल रहा है, तो ऑफिस में नेकर क्या दिक्कत कर रहा है। जब हमारी संसद में लुंगी पहन के लोग आ जाते हैं तो कार्यालय में, बाजार में या कहीं पर भी नेकर तक की छूट और स्त्री सभी को। और यहाँ तो अभी ऊपर एक वो कपड़ा और उमस है होने चाहिए, कपड़े पूरे शरीर पे, फिर एक और ऊपर से ओढ़ो और अत्याचार और का तो कोई पार नहीं है, अन्याय का तो कोई सीमा नहीं है। अजीत गजेंद्र जी हटीला कह रहे हैं कि पारदर्शी कपड़ा हो, तो पारदर्शी नहीं, बहुत कई तरह के मैं लाया हूँ ये मास्क, बहुत ही झीणा सा कोमल सा लाया हूँ, फिर भी दिक्कत कर रहा है। पारदर्शी भले ही हो, पारदर्शी में चेहरा तो परेशानी तो है, परेशानी में तो कोई फर्क ही नहीं है। पारदर्शी भी ओढ़ के चेक कर लो आप कि वो पारदर्शी वाला वैसा ओढ़ना, ओढ़ के घूमो, देखो पता चलता है। हबीब खान कह रहे हैं गुड साहब। हाँ तो हबीब खान शायद मुसलमान है, इनमें वो बुरका है वो और भी ज़्यादा खराब है। या राजपूतों में जो पर्दा पड़ता है वो भी ज़्यादा खराब है, बुरके की तरह है लगभग। ये भारतीय उपमहाद्वीप और अरब देश मैं तो हालता ही हो, बाकी करीब करीब पूरी दुनिया में पर्दो हटको ठीक स्थिति है। तो आप हाँ ये कलंक आपांगा कलंक कद उतरे, शोभराज जाट सुंदर एजुकेशन से ही होगा, सुधार एजुकेशन। हाँ फर्क पड़ रहा है, ये सही बात है। एजुकेटेड जिनको लोग आदर्श मान रहे हैं, जो सेलिब्रिटी उनकी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि वो लोग कर सकते हैं, वो समाज से ऊपर, समाज के छोटे मोटे कानून उनके लिए काम नहीं करते, बड़े बड़े तो करते हैं पर छोटे बड़े कई जो कानून है, नियम है, उनसे वो ऊपर निकल जाते हैं। तो इसलिए आज ये खिचड़ी हो गया क्या कि मैं हिंदी बोलता हूँ, कमेंट आ रहे हैं मारवाड़ी बोल रहा था, तो इसलिए वो सारा ही मामला वापस ठीक रहेगा। आप लोगों की इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और मेरा यूट्यूब चैनल भी आपको पता है
से संबंधित मैं कमेंट वगैरह करता रहता हूँ। तो यूट्यूब चैनल पे भी उसको सब्सक्राइब करना, और इसमें अगर, क्योंकि आप लोग इसमें राज़ी हैं, 100% लोग राज़ी हैं, तो आपकी अब ड्यूटी है कि आप इसको बात को आगे से आगे बढ़ाए, इस विचार को, इस चिंतन की धारा को आगे बढ़ाए। मैं तो बोल दिया, अब ये बात आपकी वजह से बढ़ेगी। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, और इस फेसबुक पे भी ये करना, और शेयर करने में भी अलग अलग सोशल साइट पर, अलग अलग जो भी प्लेटफार्म आप देखो, आप में से कई लोग ज़्यादा जानते हैं, उनको ज़्यादा पता है, तो उन हर एक प्लेटफार्म में जितना, और कम से कम अपने मित्रों को, अपने जानकार लोगों को विद कमेंट कि ये चीज़ थोड़ा ध्यान से देखना भैया, क्या है ये आदमी क्या कह रहा है, इसको थोड़ा 2 मिनट आगे के देखना, फिर देखना कैसा लग रहा है। तो ये प्रकार अगर आप कहोगे तो ये बात आगे जाएगी, दूर नहीं तो ये विचार हमारे, ये लॉकडाउन की वजह से मैंने ये शुरू किया तो इसका काफ़ी असर पड़ा। और शुरू में कुछ वो मंदबुद्धि वाले लोग थे, उनको मैंने बाईपास कर दिया, सबको हटा दिया ताकि फालतू की बगजड़ निकले। अब सारे और सबको एक मजबूत बीच में, तो उनको मैं रेगुलर ब्लॉक कर रहा हूँ, से डर से वो कुछ भाई, कोई कमेंट अभी तो नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसको यहीं करता हूँ, आपसे ये अपेक्षा रखते हुए कि आप इसे शेयर करने का अपना जो जिम्मेदारी है उसको निभाते रहेंगे। धन्यवाद। कल मैं लूँगा अपने खेती की जो प्रॉब्लम है, अब खेती करें कि नहीं करें, डीजल के भाव भी ज़्यादा है, अनाज के भाव तो बढ़ नहीं रहे हैं, 2 गुना आय होगी कि नहीं होगी।